क्या आप जानते हैं कि जिस वेनेजुएला ने कभी अमेरिका को तेल से ताकत दी, उसी वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी का दावा एक अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन में किया गया। 3 जनवरी 2026 ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व और निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये था अमेरिका और वेनेजुएला के बीच दशकों पुराने संघर्ष का सबसे खतरनाक मोड़। लेकिन सवाल यह है, क्या यह कार्रवाई कानून के तहत थी या ताकत के जोर पर लिखा गया इतिहास का नया अध्याय? ये कहानी है दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित वेनेजुएला, जिसके तल में छुपा है दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार और दूसरी तरफ है दुनिया की सबसे शक्तिशाली महाशक्ति अमेरिका। इन दोनों के बीच संघर्ष केवल राजनीतिक मतभेद नहीं है, ये संघर्ष है सत्ता का, संसाधनों का और विचारधाराओं का। ये कहानी है एक सदी से अधिक समय से चले आ रहे टकराव की। तेल की अपार संभावना ने वेनेजुएला को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। टकराव की इस कहानी का प्रारंभ 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में हुआ, जब वहां तेल की खोजें हुई और अमेरिकी तेल कंपनियों ने यहाँ प्रवेश किया। स्टैंडर्ड ऑयल जैसी कंपनियों ने वेनेजुएला के तेल भंडार पर नियंत्रण स्थापित किया। इस समय वेनेजुएला में तानाशाही और सैन्य सरकारें रही है और अमेरिका ने इन सरकारों का समर्थन अपने हितों की पूर्ति, तेल की सस्ती और स्थिर आपूर्ति के लिए किया। सन 1958 में लोकतंत्र की बहाली हुई और एक्शन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार रोमुलस बेटनकोर्ट राष्ट्रपति चुने गए। ये केवल तानाशाही का अंत और लोकतंत्र की शुरुआत थी। आर्थिक स्वतंत्रता अभी भी अधूरी थी। 1976 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति कार्लोस एंड्रेस पेरेज के नेतृत्व में तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया और पीडीवीएसए नामक एक राज्य स्वामित्व वाली कंपनी की स्थापना की। इससे तेल की खोज और उत्पादन को नियंत्रित किया। एक्सॉन और मोबाइल जैसी अमेरिकी कंपनियों को वेनेजुएला से बाहर कर दिया गया। सरकार के इसी कदम से अमेरिका और वेनेजुएला के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। 1980 और 1990 के दशक में वेनेजुएला में तेल की कीमतों में गिरावट ने देश की तेल निर्भर अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। इसे नियंत्रित करने के लिए 1989 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत पैकेज के तहत राष्ट्रपति कार्लोस पेरेज ने कठोर नीतियां लागू की। पेरेज के इस प्रयास से जनता में असंतोष पनपा और देश की आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता की नींव पड़ी। जनता का यही असंतोष एक नए नेता यूगो चावेज के उदय का कारण बना। 1999 में यूगो चावेज ने राष्ट्रपति पद संभाला। यूगो चावेज ने घोषणा की कि वेनेजुएला अब विदेशी नियंत्रण में नहीं रहेगा। चावेज ने सिमोन बोलीवर से प्रेरित समाजवादी आंदोलन के रूप में बोलीवेरियन क्रांति की शुरुआत कर अमेरिका की साम्राज्यवादी और पूंजीवादी नीतियों का विरोध किया। यहीं से प्रारंभ होता है इन दोनों के बीच विचारधाराओं का टकराव। 11 अप्रैल 2002 का दिन, जब चावेज के खिलाफ एक असफल सैन्य तख्तापलट हुआ और दक्षिणपंथी व्यवसायी नेता पेड्रो कारमोना ने स्वयं को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया। लेकिन जनता और सेना के समर्थन से केवल 2 दिन में ही चावेज की सत्ता में वापसी हो जाती है। इस घटना के बाद अमेरिका और वेनेजुएला के संबंध और ज्यादा शत्रुतापूर्ण हो गए। 2013 में चावेज की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी बने निकोलस मादुरो। एक बस ड्राइवर से राष्ट्रपति बनने तक का ये सफर लैटिन अमेरिका की राजनीति में एक विशेष बदलाव लाया। 2013 से 2019 तक मादुरो का पहला कार्यकाल अमेरिका से बढ़ते टकराव का दौर था। निकोलस मादुरो पर अमेरिका ने चुनाव में धांधली, मानवाधिकार उल्लंघन और लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप लगाए। लेकिन मादुरो का जवाब था, वेनेजुएला किसी साम्राज्य का गुलाम नहीं। 2019 में अमेरिका ने विपक्षी नेता जुआन गुएडो को वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी। अमेरिका का यह कदम मादुरो सरकार के लिए सीधा राजनीतिक हमला था। निकोलस मादुरो ने इसे अमेरिका द्वारा प्रायोजित तख्तापलट की साजिश करार दिया। इसके बाद शुरू होता है आर्थिक युद्ध। अमेरिका ने वेनेजुएला पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। तेल उद्योग, जो वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, सबसे बड़ा निशाना बना। मादुरो ने अमेरिका को आर्थिक आतंकवादी का और जनता से प्रतिरोध का आह्वान किया। अमेरिकी दबाव के जवाब में
निकोलस मादुरो ने सैन्य समर्थन के लिए रूस, निवेश और ऋण के लिए चाइना और तेल तथा तकनीकी सहयोग के लिए ईरान जैसे नए सहयोगी चुन लिए। वेनेजुएला का ये गठजोड़ अमेरिकी रणनीति के लिए सीधी चुनौती था। और फिर आया 3 जनवरी 2026, जब अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ एक विशेष सैन्य अभियान शुरू किया, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। 3 जनवरी की रात जब वेनेजुएला की राजधानी कराकस में असामान्य सन्नाटा था, इसी दौरान वॉशिंगटन में पेंटागन ने एक कोड नाम के तहत सैन्य अभियान को हरी झंडी दी, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इस अभियान के तहत वेनेजुएला के सरकारी संचार नेटवर्क, सैन्य मूवमेंट और कमांड सिस्टम पर डिजिटल दबाव बनाया गया। स्पेशल फोर्सेस द्वारा कराकस और आसपास के कई रणनीतिक लोकेशंस पर कार्रवाई की गई और निकोलस मादुरो तथा उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके उन पर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से जुड़े मामलों के संबंध में कार्रवाई प्रारंभ की। लेकिन वेनेजुएला सरकार ने इस कार्रवाई को अपहरण और संप्रभुता का उल्लंघन बताया। ये ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये थी ताकत, तकनीक और राजनीति की संयुक्त रणनीति। यह थी ताकत बनाम संप्रभुता की लड़ाई। 3 जनवरी 2026 एक ऐसी तारीख बन गई जिसने विश्व राजनीति में एक सवाल खड़ा करके रख दिया कि कानून बड़ा है या ताकत।